हेलो एवरीवन। हमने लास्ट आपकी जो वीडियो डाली थी वो इंटीग्रेशन की इंट्रोडक्शन पार्ट की। मैंने आपको उसमें सब कुछ समझाया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में आपको कौन कौन से मेथड करने हैं, कौन कौन से आपको फॉर्मूलेज हैं, उस पर हमने सारी डिस्कशन मैंने आपको वीडियो डाल दी है। आज आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, किस लेवल के बनते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं हो। तो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं हमारा इस वाले क्वेश्चन को, आपका देखिए रूट एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी जब कोई रूट एक्स होता है हम उसकी पावर किस में चेंज करते हैं, 1/2 की में चेंज कर देते हैं। ये तो हमें छोटी क्लासेस में हमें बता दिया गया है, तो हम इसमें छोटी छोटी चीज से करेंगे क्योंकि हमारे पास यहां पर हम दोनों ही चीजें सेम है। तो आप ये कहोगे कि सर क्या हम इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हर जगह बाई पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते आप लोग। आप लोगों को मेन चीज क्या है कि आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है और क्वेश्चन की डिमांड आपसे क्या है। अगर हम क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में और हम 5 नंबर का मेथड लगाएंगे तो हम उसमें टाइम वेस्ट भी करेंगे और अब मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए बोर्ड के लिए सही भी होगा। तो मेन बात ये है कि हमारे पास मुझे पता है कि रूट एक्स है तो एक्स की पावर 1/2 होती है, और जब वो 1/2 आपको पता भी है कि मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है। अगर 1/2 है और 2 है तो आप उसमें देख सकते हैं कि 1/2 और प्लस 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका एलसीएम होगा, तो 2 1 प्लस 2 2 जब 4 हो जाएगा तो आपका बनेगा 5/2 बनेगा। तो पावर मैंने यहाँ 5/2 कर दी है। फिर यहाँ पे 2x, इसकी मल्टीप्लिकेशन में 2x होगी, 2 तो सेम रहेगा, x और x की मल्टीप्लिकेशन 3/2 हो जाएगा, प्लस 3x सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रोसेस अभी आपने सिर्फ अलजेब्रा का यूज किया है यहाँ पर अंदर मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रा में सिर्फ 4 चीजों से अलजेब्रा बनता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आपका डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस और माइनस करना। तो मेन बात है अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करी है, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब आपका इंटीग्रेशन इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप तक आने में आपको सिर्फ आपका फॉर्मूले की नीड होगी। आपको पता है कि आपके पास x की पावर n का फॉर्मूला है, तो x की पावर n+1/n+1 सेम चीज आपकी पूरे क्वेश्चन में आपकी सेम चलेगी। अब उसके बाद अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद एक बार ध्यान रखना, आपने यहाँ पर यहाँ तक आपने इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया था तो यहाँ पे प्लस सी नहीं आया था, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुरंत लगा दिया तो आपका आप देख सकते हैं आपका प्लस सी क्लियर आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई करा है, ये आपका बनता है इसका आंसर। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज एग्जांपल और आपका ये क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, हमने हमेशा एक चीज करी है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में कुछ होता है आप उसका एलसीएम अलग अलग कर लीजिए। पहले इसको इसके एलसीएम में ले लीजिए और फिर उसके बाद आप इसके एलसीएम में आ जाइए, मतलब दोनों को अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पता है क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए हुए हो, तो 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, और सेक, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका स्क्वायर भी साथ में चलेगा। sin/cos ये देख सकते हैं हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे दो चीज बन रही है, sin x और नीचे cos, या नीचे आपका cos स्क्वायर x आ रहा है, तो cos x 2 बार भूमिका निभाएगा, तो cos x और एक 1/cos x, क्योंकि cos साइन के पास एक ही पावर है तो वो एक ही साथ रह सकता है। sin/cos क्या हो सकता है बेटा, tan होता है, और 1/cos आपका sec होता है। तो क्लियर है। तो अंदर अब देखिए, अब यहां तक हमने यहां तक सिर्फ हमने अपना अलजेब्रा का यूज किया है, इसके आगे हमने इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। sec स्क्वायर x का होता है tan x माइनस tan x और sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो ये मिलाकर आपका बन जाता है आपका ये आंसर। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन से मैंने आपके लेवल के बनाए हैं जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत ईजी आपको समझने में लगेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, आपको मैंने अभी जो चीजें बताई थी, अभी रूट एक्स की मल्टीप्लिकेशन, अभी रूट एक्स बाहर था तो अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन करी, अब रूट एक्स आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब आप कहोगे सर आपने बोला था कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जब आएगा तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है, तो याद रखिएगा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से पहले आपको पावर भी चेक करनी पड़ेगी कि नोमिनेटर की पावर छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की। और मुझे नहीं लगता कि यहां पर आप 2 नंबर का आपको देख के पता चल जाएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, तो यहां पर आपको 5 नंबर का, फिर आपको वही सेम चीज कहूंगा कि आपको नीड नहीं है। तो मेन बात यही है, मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन किया था, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में हमने क्या किया था बेटा कि हमने उस चीज को जो डिनोमिनेटर था हमने सबका एलसीएम आपका अलग अलग कर दिया था। सेम चीज मैं यहां भी करता हूं, एक्स स्क्वायर के नीचे मैंने एक्स स्क्वायर को अलग ले लिया,
3x उसका नीचे अलग ले लिया और 5√x का मैंने यहाँ पे ले लिया। मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ अलजेब्रा का यूज कर रहा हूँ, मैंने अभी इंटीग्रेशन का यूज नहीं किया है। अब आते हैं यहाँ पे बेटा, अब देखो, अब कोई भी चीज अगर आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर कभी भी कोई चीज आपके पास, इस बॉक्स में लिख देते हैं कि अगर आपके पास कोई एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स है, अब इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और रूट की पावर को 1/2। अब बेस सेम है तो पावर ऊपर भी जाएगी, आपका ये फंक्शन ऊपर भी चल सकता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -1/2। हमें पहले ही बताया गया है छोटी क्लासेस में कि डिनोमिनेटर से जब कोई भी चीज आपके नोमिनेटर में जाएगी तो उसकी जो पावर होगी उसकी साइन पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1/2 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 2 और 4 - 1, तो एक्स की पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो आप मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपका 3/2 लिखा है। सेम प्रोसेस इसमें भी सेम चलेगा कि x के 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगी, तो 1 - 1/2 बनता है आपका 1/2। ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो x है ही नहीं, ऊपर 5 अकेला है, तो ये जब 1/2 को ऊपर जाएगी पावर तो माइनस का 1/2 ही होगा। तो सेम चीज मैंने, अब यहां तक मेरा आपका अलजेब्रा खत्म हो चुका है बेटा, यहां तक मेरा अलजेब्रा यूज खत्म हो चुका है। अब मैं उसके बाद यूज कर रहा हूं अब आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2/5। सिंपल सी बात यह है कि जो भी है आपका यहां पर इंटीग्रेशन, अब देखिए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का, आपके पास एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है आपका एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस का c। अब मैंने यहां पे यही यूज किया है, एक्स की 3/2, 3/2 प्लस 1 करेंगे आप 5.2 बन जाएगा। और अगर आप यहां पर आप लिखेंगे अपना 5.2 तो 2 ऊपर जाएगा। आपको पता ही है कि जब कभी भी कोई भी चीज ऐसे होती है, मैं यहां पे लिख के भी दिखा देता हूं कि अगर कोई भी होती है तो एक्स की पावर 5/2 तो यहां पे बनेगी 5/2 जो, तो इसलिए ये वाला 2 जो है ये उठ के यहां चला जाएगा। क्लियर है, सेम प्रोसेस आपका इसे भी चलेगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आपका ये वाला फाइनल आंसर आएगा। तो क्लियर है ये, आई होप कि वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, cos 3x dx। अब इसमें अब आप यहां पे देख लीजिएगा, अब यहां पर आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। अब पैटर्न कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो cos तो ठीक है, लेकिन cos का एंगल जो आ रहा है वो 3x आ रहा है। क्लियर, अगर यही क्वेश्चन अगर डिफरेंशिएशन में होता तो शायद हम बहुत इजीली कर लेते, हमें वहां पे सिर्फ डिफरेंशिएशन, हम वहां पे चेन रूल से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते, लेकिन यहां पे चेन रूल नहीं होता है, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने जो भी इसका एंगल था मैंने उसको टी लेट कर लिया। आप टी की जगह कुछ भी लेट कर सकते हो, या आपके पास ऐसा नहीं है कि आप टी की जगह कि मैंने आपको बोला कि आपको टी लेट करना है तो आप टी लेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ भी लेट आप कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी कोई भी लेट आप लेट करेंगे तो उसका रिस्पेक्ट, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो भी चेंज होगा। देख सकते हैं कि अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं एक्स के बेस पे क्वेश्चन करे तो यहां पे क्या आया था मेरा, dx आया। तो ये जो dx होता है, ये x जो होता है इसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जो इसके रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा होता है वो उसके लिए, वो हमारे लिए कॉन्स्टेंट हो जाता है। यही सेम चीज डिफरेंशिएशन में होती है, यही सेम चीज इंटीग्रेशन में होती है। तो मेन बात आती है आपकी इस वाले क्वेश्चन में। अब देखिए 3x है, अगर मैंने एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी चीज को लेट करोगे वहां पे डिफरेंशिएशन होगा, वहां पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, प्लीज बी क्लियर। तो यहां पे आपने 3x को t लेट करा, तो 3x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x का वहां पे क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन 1, और आपका 3 सेम रहेगा, t का डिफरेंशिएशन dt होगा। चलो अब हम यहां पुट करते हैं। अब आपका आ जाता है यहां पर cos, यहां पर आपका क्या हो गया, आपका 3x था तो अब 3x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, t हो गया, और इसकी जगह यहां पर आपको dx इज इक्वल टू dt/3 हो जाएगा। तो dx जगह आपने क्या लिखा, dt/3 लिख दिया। उसके बाद अब आप यहां पे क्वेश्चंस की डिमांड अब चेंज हो जाती है। यहां तक तो आपने अपना लेट किया, आपने जो नॉर्मल करना था आपने वो सेम प्रोसेस किया। अब आते हैं इसके आगे। अब आगे आप देख सकते हैं कि आपका cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, ये sin t आपका हो गया है।
क्लियर। 1/t भी आपने लिख दिया प्लस सी, लेकिन यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आपका यहां पे आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर दिया है तो आपका ये आंसर हो गया। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपने जैसे क्वेश्चन में आपको मिला था, जिस रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के साथ आपको मिला था, आपको सेम उसी वेरिएबल के साथ ही आपको क्वेश्चन की समाप्ति भी करनी है, एंड भी करना है। तो मेन बात है कि आप यहां पे टी पे आंसर आ गया था, तो टी का आंसर क्या था आपका 3x था, तो यहां पर आपका 1/3 साइन टी को क्या माना था आपने 3x, तो आपका प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपका फाइनल आंसर ये बनता है। तो अब आप लोग यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका प्रॉपर एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपका हो गया हो तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपको मैंने एक चीज फिर बोली थी, क्वेश्चन की डिमांडिंग, क्वेश्चन को फॉर्मेलिटीज, आपकी हर चीज फॉर्म, आपका हर चीज आपको मिलेगी, तो आप प्लीज बी केयरफुल। आप देख सकते हैं e की पावर 3x, यहां पर क्वेश्चन सिंपल सा है। अब आप कहोगे सर e की, आपने बोला था कि जो e की पावर 3x e की पावर x होता है उसका इंटीग्रेशन सेम होता है, e की पावर x प्लस c ही होता है, सेम होता है। मैंने अभी वो बोल रहा हूं कि सेम ही होता है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन की डिमांड खराब कर रहा है, जो क्वेश्चन का फ्रेम जो आपका फ्रेम में फिट नहीं हो पा रहा है, वो है 2x, जो इसकी पावर में 2x आ रहा है। यहां पर e की पावर x होता, अगर यहां पे e की पावर x होता तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आंसर e की पावर x प्लस सी, शायद उस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत भी नहीं होती। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में की डिमांड कुछ अलग होगी, तो क्वेश्चन को अलग बनाया गया है, तो e की पावर 2x यहां पे लिख दिया है। अब आप देखिए e की पावर 2x ये हो गया, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। मैं आपको एक बात फिर बोल रहा हूं आपको कि एक इंटीग्रेशन में आपको एक टाइम पर इसी सेम क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हैं, दूसरी बार उसी सेम क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन होगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन एक ही क्वेश्चन में आपको एक ही बार आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको उसी क्वेश्चन में नीड और पड़ रही है तो उसमें आप डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। यहां पर मुझे दोबारा से नीड पड़ी है कि आप देख सकते हैं e की पावर 2x का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो हो चुका है, लेकिन ये 2x का ये नहीं हुआ है। अब इस 2x का इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन अब जो 2x बच रहा है, अब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है, 2 तो एज इट इज होगा, तो आपका क्या होगा, सिर्फ 2x का कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो 2x जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन तो आपके डिफरेंशिएशन में उसके इनटू में आ जाता है, लेकिन यहां पे जो आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो उसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर बना है वो e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि आपने, मैंने जितने क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, आपके हर एक क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट वे में जा रहा है। अब आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, √x माइनस 1/√x की होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, a माइनस बी का होल, आपका a माइनस बी का पावर बन रही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका ये फॉर्मूला होता है, आपका ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की आपको यूज करना है। यहाँ पर a स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर करेंगे, जब हम कभी भी किसी भी √x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पावर में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये इस 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर आपका x बचेगा। तो आपका सिंपल x बचा है, तो यहाँ पे आपका x बचा, यहाँ पे आपका 1/√x का डिफरेंशिएशन आप स्क्वायर करेंगे तो 1/, क्योंकि ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2ab, क्योंकि यहाँ पर आके आपका √x इंटू 1/√x होता, इसलिए कट के आपका क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो अब आप यहां तक आपका अलजेब्रा का यूज हो चुका है। इसके बाद अब आप इसका क्या करेंगे, आपको इंटीग्रेशन करना है। अब x का इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x का log x और 2 का 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर बनता है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन ना बहुत सारे ऐसे सेम होते हैं, सेम आपकी देख सकते हैं, ये चारों क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न से होते हैं, तो क्वेश्चन का फेस चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का फेस चेंज कर सकते हो, लेकिन पैटर्न विल बी सेम, पैटर्न आपका हमेशा सेम रहेगा। आपके बस उस क्वेश्चन को आप उसका फेस चेंज कर सकते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए, अदरवाइज सब क्वेश्चन का पैटर्न सबका सेम रहेगा। 1/, जब भी हो आप उसको रैशनलाइज करिए, सिंपल उसको रैशनलाइज करिए। क्वेश्चन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे दोनों पे आपका प्लस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, नीचे देख सकते हैं आप a प्लस बी, आप नीचे देख सकते हैं कि a प्लस बी बन रहा है आपका और a माइनस बी बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपका होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये a प्लस बी बन रहा है, यहाँ पे a माइनस बी बन रहा है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे 1 का स्क्वायर लगाइए चाहे 1 का स्क्वायर मत लगाइए, बात सेम रहती है। तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? बिकॉज आपने टिग्नोमेट्री पढ़ी हुई क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? वो माइनस का हो जाएगा। इसीलिए मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं उसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। उसके बाद मैंने आपको सेम प्रोसेस आपको बताया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है। आपको इनका रेशनल, आप इनको एलसीएम को अलग अलग करिए, उसके बाद आपका नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसके बाद आपका क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जो फर्स्ट टाइम में मैंने आपको समझाया था, आपका क्वेश्चन ये वाला बन गया, आप देख सकते हैं। तो आपका पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो ये सेम पैटर्न आपका चलेगा। तो ये आपका, अब इस पैटर्न को मैंने आपको समझा दिया है। ये तीनों पैटर्न आपके विल बी सेम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम वही जो अभी आपको हमने करते आ रहे हैं उस सबको सब्स्टिट्यूशन ही कहा जाएगा, जिसमें कि हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस को हम सारे सब्स्टिट्यूशन से बेस पे हम आप बोल सकते हैं। अब आप देखिए, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे टी भी मानना होता है, हमें यहाँ पे इस अलजेब्रा का यूज भी करना होता है। तो ये सब जो मेथड्स आपके होते हैं वो सब आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपका इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका उसमें इंक्लूड, अब सिंपल सी बात है। अब आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन ने किया भी अभी हमने थोड़ी देर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने शायद यही किया है कि अगर कभी भी रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम 1/2 लिख सकते हैं रूट एक्स को। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो x की पावर 1/2, और ये सिंपल सी बात है। इसमें हम इसका बाद अलजेब्रा का यूज होते ही हमारा, हम उसमें छोटा सा एक फॉर्मूला आपके x की पावर n का आप यूज कर सकते हैं। तो आपका ये आपका आंसर बनता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप देख सकते हैं x और रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स बन रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है आपका और आपका। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को इजी करके ही हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा आप कि हम जब तक क्वेश्चन का फेस किस तरीके का भी हो, कितना भी डरावना हो क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले हमारा एक ही काम, उसको सोल्व करने से पहले हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि उस क्वेश्चन को हम भयानक ना बनाए, उसको पहले इजी वे में हम दिखाएं, पहले इजी वे में बनाने की कोशिश करें कि उसको हम किस तरीके से हम उसको और इजी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये x रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स आ रहा है। मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने 1 प्लस एक्स को मैंने टी लेट कर लिया। मैंने क्या लेट किया? 1 प्लस एक्स को मैंने टी लेट कर लिया। आपको मैंने पता है कि जब हम टी को लेट करते हैं हमें उस समय क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है। बिल्कुल करेक्ट है। 1 का क्या हो गया बेटा? आपका 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। और x का क्या हो गया? x का 1 होता है तो आपका dx ही हो गया, dt का ये तो सिंपल है, dx इज इक्वल टू आपका dt हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की फ्रेम में। अब क्वेश्चन जैसा था अब उसको हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। x की अब आप देख सकते हैं, अब x के लिए हम ऐसे निकालिए x इज इक्वल टू t-1, बिकॉज हमें हर पूरे क्वेश्चन को अब t की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि हमारा पैटर्न ही वही हो गया, हम t की फॉर्म में। तो x को क्या हो गया? t-1, और रूट 1 प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं रूट टी हो गया। और आपको पता है कि dx को आप क्या लिख सकते हैं? आप dt लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आई थिंक यहां तक आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब बेटा अब मेरा सेम प्रोसेस हो गया होगा। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 1 प्लस रूट, अगर यहाँ पे रूट एक्स होता तो शायद हमारा क्वेश्चन ये वाला बन जाता, बहुत आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स के साथ था तो हमारे लिए परेशानी थोड़ी ज्यादा थी। तो हमने क्या किया? अब हमने पहले इस क्वेश्चन को इसके जैसे बनाने की कोशिश करी है। इसके जैसे पहले हमने इसको मैंने क्या कहा आपको? पहले मैंने क्वेश्चन करने से पहले आपको बोला कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें उस क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश करनी है कि हम उस क्वेश्चन को इजी कैसे कर सकते हैं। तो अब इजी कैसे करा बेटा? हमने अब टी लेट कर लिया। अब उसके बाद सेम पैटर्न कि रूट टी को हम क्या कर सकते हैं? आपका टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 लिखते ही आपकी पावर
अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और मल्टीप्लीकेशन को क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह सेम हो जाएगा और आपका आंसर। लेकिन मैंने यहां पर क्वेश्चन को छोड़ा है, बट दिस इज नॉट अ आंसर। आपको इसको एक्स की फॉर्म में ही जाकर छोड़ना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने आपको टी की फॉर्म में यहां पे छोड़ दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन ये कहता है कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे भी वो आपको क्वेश्चन दे रहा है, जिस फॉर्म में दे रहा है, जिस वेरिएबल के साथ दे रहा है, उसको आंसर भी सेम वेरिएबल में ही चाहिए। तो सेम बात है, आप वो टी की फॉर्म में आंसर आपसे नहीं लेगा, वो आपसे किसकी फॉर्म में लेगा, एक्स की फॉर्म में ही आंसर लेगा। तो यहां पर आपको इसको आपको टी की वैल्यू आपको पता है कि 1 + x है, तो आप उसमें चेंज आपको करना ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आपको एक चीज 100% बताता हूं कि आपके पास अगर क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ जाए सेक स्क्वायर 4 - sin x, और ये आपके पास क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 4 - 7x dx। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, ये सब कुछ पता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं आ रही कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका 10x होता है, वो तो हमें पता है कि ये होता ही है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हमें इस वाले क्वेश्चन को एक तो इसको डायरेक्ट वे में कर सकते हैं और एक दूसरा पैटर्न ये भी, आप डायरेक्ट वे में जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने क्या कहा था, एक टाइम पर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही बार हो सकता है, क्लियर था। तो अब यहां पर अगर इसी क्वेश्चन में अगर नीड हमें पड़ रही है कि दोबारा कुछ करना है, कि अभी कुछ वेरिएबल हमारे पास रह गया है, तो हमें क्या बताया था मैंने, उसका डिफरेंशिएशन होगा। अब 4 - 7x का अगर डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं, 4 - 7x का डिफरेंशिएशन होगा, तो आपको पता है कि 4 का क्या होगा बेटा 0 और इसका 7, तो फाइनल कितना हुआ -7 होगा उसका डिफरेंशिएशन अगर आपने जब उस क्वेश्चन में कर लिया, तो उसमें कहां पे जाएगा बेटा, वो आपके डिनोमिनेटर में आपका -7 जाएगा और +c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को आपको टी में आप कह रहे हो कि सर हम इजी नहीं करना चाहते, हमें थोड़ा हार्ड करना है, हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा उस क्वेश्चन को हार्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आना है, दिस इज नॉट अ हार्ड। आप इस क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से भी कर सकते हैं। आप उसके जो एंगल है 4 - 7x को आप टी लेट कर सकते हो, बात सेम ही है। डिफरेंशिएशन चाहे इधर करो चाहे डिफरेंशिएशन टी लेट करके करो, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे 4 - 7x को मैंने टी लेट करा और फिर मैंने पैटर्न सेम रखा, डिफरेंशिएशन आपका करके कंप्लीट करा, उसके बाद फिर मैंने टी के फॉर्म में पुट कर दिया है और लास्ट पे जरा मेरा आंसर दोनों का मैच हो गया है, क्लियर है। अब आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि आपने अभी भी बोर्ड में देखे हुए हैं, आपने बोर्ड में भी देख रखे होंगे, आपने सैंपल पेपर में भी देख रखे होंगे कि ये वाले पैटर्न आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप देख सकते हो कि sin x - a और sin x का आपके पास एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन कोई इसी को ही रेसिप्रोकल कर दो, इसी को ही उल्टा कर दो, जैसे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है, इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन मूव उल्टा करा तो मैंने ये वाला क्वेश्चन बना दिया, क्लियर। अब यहां पर मुझे इन दोनों क्वेश्चंस में मुझे जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की, जो आप क्लास 11th में पढ़कर आए हैं, sin a - b sin a + b, जो आप क्वेश्चन cos a - b cos a - b जो आप फॉर्मूले पढ़कर आए हैं, इसमें नीट हमें जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं sin a - b। अब sin a - b का फॉर्मूला होता है आपका, मैं यहां पे लिख देता हूं कि sin a - b का फॉर्मूला होता है आपका sin a cos b - cos a sin b। आपका फॉर्मूला ये होता है इसमें। तो आप यूज कर रहे हैं कि sin a की भूमिका कौन भी निभा रहा है बेटा, यहाँ पे आपकी x निभा रहा है, तो sin x हो गया, cos a हो गया, फिर -cos x हो गया, sin a हो गया, अपॉन का जो नीचे चलता जा रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एलसीएम को अलग अलग कर दिया। मैंने एलसीएम को पहले इनका एलसीएम अलग कर दिया और फिर इसका मैंने एलसीएम आपका अलग कर दिया। अलग करने के बाद sin x से sin x यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका cos x माइनस, यहाँ पे भी आपका, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, cos x अपॉन sin x क्या बनेगा आपका cot x बन जाएगा और sin a एज इट इज चलेगा। अब यहां पर मैंने सिंपल आपका क्या किया है,
आपका इंटीग्रेशन किया है तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिक्कत यह है कि हमारा डिनोमिनेटर में x माइनस ए आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका x माइनस ए को मैंने यहाँ पर t लेट कर लिया है। आपका x माइनस ए इज इक्वल टू t बनता है। आपको पता है x के रिस्पेक्ट में आप क्योंकि dx कर रहे हैं, x मींस x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आप x का आपका बनता है डिफरेंशिएशन dx और a का आपका हो जाता है 0, क्योंकि a का आपका यहाँ पर कांस्टेंट की भूमिका निभा रहा है। तो t का हो गया dt। इसके बाद मैंने आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया। मैंने क्वेश्चन को सिंपल इसकी तरह बनाने की कोशिश करी, सिर्फ एक टी लेट करके। मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन करके दिखाए हैं आपको कि मैंने क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन की तरह चेंज करने की कोशिश करी। सिर्फ क्या करनी थी, क्या करके, सिर्फ टी को आपको सिर्फ टी लेट करके आप देख सकते हैं, फिर क्वेश्चन दोनों आपके सेम बन जाते हैं आपके। दिस इज आपकी यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके और भी क्वेश्चंस करते हैं। जब तक आप प्लीज थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।